दोस्तों, जैसे ही आप गर्भवती होती हैं यानी कि आप कंसीव करती हैं, तब से ही आपके गर्भ में आपका बेबी आ जाता है। हालांकि आपको इसका पता तब चलता है जब आपका बेबी मूवमेंट करने लगता है, यानी कि वो गर्भ में हलचल करना स्टार्ट कर देता है। बेबी की मूवमेंट से ही आप ये जान सकती हैं कि आपका बेबी गर्भ में स्वस्थ है या फिर नहीं। और ये मूवमेंट आपको महसूस होती है प्रेगनेंसी के चौथे या फिर 5वें महीने में। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गर्भ में बेबी की मूवमेंट कम होने लगती है या कभी कभी बेबी मूवमेंट करना बंद कर देता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आखिर क्यों बेबी गर्भ में मूवमेंट नहीं कर रहा है? अगर बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है जिससे कि बेबी मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे? ये आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपको बेबी की मूवमेंट प्रेगनेंसी के चौथे या 5वें महीने में ही महसूस हो। कुछ गर्भवती महिलाओं को बेबी की मूवमेंट थोड़ा जल्दी भी महसूस हो सकती है, यानी कि तीसरे महीने में भी उन्हें बेबी की मूवमेंट महसूस होने लगती है। वहीं कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें बेबी की मूवमेंट प्रेगनेंसी के 6वें महीने में भी महसूस होती है। तो ये आपकी प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है कि बेबी की मूवमेंट कब से स्टार्ट होगी और आपको ये कब महसूस होगी। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी तीसरे महीने से ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आपको ये थोड़ा लेट महसूस होती है। अब जान लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान बेबी ने मूवमेंट शुरू नहीं की है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है बेबी का डेवलपमेंट। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से बेबी मूवमेंट कम करता है या कभी कभी मूवमेंट बहुत ही लेट स्टार्ट करता है। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी डाइट ही लेनी है, फाइबर युक्त भोजन ही आपको करना है। जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने आपको दी है वो आपको समय से लेनी है, ताकि आपके बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। और जब बेबी हेल्दी होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, तो वो मूवमेंट भी अच्छे से करेगा। दूसरा इसका कारण हो सकता है बेबी तक ऑक्सीजन का फ्लो सही से ना जा रहा हो। जब बेबी तक ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से नहीं जाता है तो ऐसे में भी गर्भस्थ शिशु मूवमेंट कम करता है, क्योंकि बेबी तक ऑक्सीजन का फ्लो सही से नहीं जा रहा है तो बेबी गर्भ में तकलीफ होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी सोने के लिए जा रही हैं, आपको लेफ्ट करवट कर ही सोना है, क्योंकि जब आप लेफ्ट करवट कर सोती हैं तो इससे गर्भस्थ शिशु तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि अच्छी मात्रा में जाता है और बेबी की मूवमेंट आपको अच्छे से महसूस होने लगेगी। तीसरा कारण है एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सामान्य से कम है तो इस कंडीशन में भी बेबी मूवमेंट कम करता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ाना है, और उसके लिए आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। आप नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं या फिर आप जूस वगैरह का सेवन जरूर करिए। इससे आपकी बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा तो बेबी को और आपके बेबी की मूवमेंट अच्छे से होगी। चौथा कारण है अगर बेबी का मानसिक विकास सही से ना हो रहा हो। प्रेगनेंसी के दौरान अगर बेबी का मानसिक विकास सही से नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में भी बेबी मूवमेंट करना कम कर देता है या कई बार बंद भी कर देता है। पांचवा कारण है आपकी बॉडी में शुगर का कम होना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है तो इससे भी बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शुगर लेवल आपको बहुत ज्यादा कम नहीं होने देना है। लिमिटेड अमाउंट में आपको शुगर भी लेना है, इससे कहीं ना कहीं बेबी का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ होता है। तो ये थे दोस्तों वो कुछ कारण जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की मूवमेंट कम होती है या कभी कभी महसूस नहीं हो पाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से बेबी की मूवमेंट रुक जाए या आपको महसूस ना हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको बेबी की मूवमेंट काफी देर से महसूस नहीं हुई है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है कि अगर आप घर के कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं या आप बिजी हैं तो इस कंडीशन में भी आपको बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं होती है, तो ऐसे में आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेना है, एक जगह पर बैठ जाना है या फिर लेट जाना है। इससे आपको बेबी की मूवमेंट महसूस होने लगेगी। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि अगर आपने काफी देर से कुछ खाया नहीं है तो ऐसे में भी बेबी मूवमेंट करना कम कर देता है। इसलिए इस कंडीशन में आप सबसे पहले कुछ खा लें, उसके बाद आप बेबी की मूवमेंट महसूस करें। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हेल्दी डाइट ही लेनी है, जिससे आपके बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसका वेट गेन अच्छे से हो, और आपको बेबी की मूवमेंट ट्रैक करते रहना है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपका गर्भस्थ शिशु बिल्कुल स्वस्थ है, उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपका गर्भस्थ शिशु मूवमेंट नहीं कर रहा है या लेट मूवमेंट कर रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।